अच्छा, स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्या होता है? इट इज अ मेथड यूज्ड टू गेट rid of repeated things in data. Repeated things in each data value. ठीक है? So for example, if I had some data which was 0.0001, 0.0010, 0.009, 09, 0.00015, 0.00024, 0.00028, okay, so if you had some sort of error, this sort of data, अब आप नोटिस करो कि आपके शुरू में 0.000 जो है वो हर दफा कांस्टेंट है. 0.000 is a constant every time, so you have to write it every time in your data. So now when we try to get rid of it, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमें पता चलता है कि हम एक वे है जिसको बोलते हैं हम स्टेम एंड लीफ डायग्राम. आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन के लेफ्ट साइड पे स्टेम होता है, राइट साइड पे लीफ होता है. स्टेम में मैं लिखता हूं 0, 1, 2, 3. अच्छा, अब लीफ में मैं लिखता हूं 9 और 1, 0, 1, 5. ओके, एंड 2 में मेरे साथ 20 के साथ आ रहा है, 24 है और 28 है. 3 में मेरे पास है 31, 37 एंड 39. अच्छा, अब ये एग्जामिनर को नहीं समझ आएगा कि क्या हुआ है. अब आपने उसको समझाना है एग्जामिनर को एक एग्जांपल से. ए 2, अब यहां पे की लिखनी है आपने पेपर में. 2 बार 4 मीन्स 0.00024. ठीक है, 2 बार 4 का मतलब होगा 0.00024. और फिर अब अगले वाले जो हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग वो खुद डेवलप कर लेगा. अच्छा, तो बच्चे कहने सर इससे तो काफी डिफरेंट तरह का स्टेम और लीफ क्रिएट किया जा सकता है. बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आपने एक गोल नहीं भूलना. यू हैव टू गेट रिड ऑफ द रिपीटेड थिंग्स. ठीक है, सो अगर आप रिपीटेड थिंग्स से जांच नहीं छुड़वा सक रहे हो तो वो स्टेम एंड लीफ करेक्ट नहीं होगा. अगर आपको चीजें दोबारा लिखनी पड़ रही हैं, गेट रिड ऑफ रिपीटेड थिंग्स इन द डेटा. ओके, ये स्टेम एंड लीफ से स्टडी करना है, सिर्फ स्टडी करना है स्टेम एंड लीफ को. और ये सबसे एडवांस स्टेम एंड लीफ होता है, बिल्कुल आसान सी चीज होती है. इट इज कॉल्ड द फॉलोइंग बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ. इसको बोलते हैं बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम. Shows the cholesterol level of 40 group of 45 people who exercise daily and who do not exercise, 63 who do not exercise. तो people who exercise वो लेफ्ट पे है, people who do not exercise वो राइट साइड पे. ठीक है, बीच में स्टेम है. The figures in the bracket show the number of people corresponding to each set level. मतलब अगर अब 3 के साथ 1 है, अब पहले की पढ़ लेते हैं. 281 represents a cholesterol level of 8.2 in the group who exercise and 8.1 in the group who do not exercise. मतलब जो भी होगा ये हमारा इंटीजर ले रहा है, वो इसको वो यूनिट्स की प्लेस पे ले रहा है, और ये दोनों जो है ये डेसिमल प्लेसेस हैं, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे है. सो ये 8 and 1 will become 8.1, 8 and 2 will become 8.2. ठीक है. अच्छा, अब देख लो. So this means ये 3.1 है, 3.5 है, 3.7 है और 3.7 है. तो फर्स्ट रो में कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए. हर रो के आगे उसका हमने काउंट जरूर लिखना होता है ताकि हमें ये टोटल रहे बाद में. जैसे यहाँ पे पिछली एग्जांपल में यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा.
ताकि हमें हर रो के अंदर ये कंफर्म रहे कि टोटल कितने लोग हैं। अब स्टेम एंड लीफ के दो फायदे होते हैं सबसे बड़े जो याद रखने होते हैं। स्टेम एंड लीफ का पहला सबसे बड़ा फायदा वो ये होता है कि आपके पास स्टेम एंड लीफ डायग्राम के अंदर पहली बात तो रेपिटेशंस खत्म हो जाती हैं डेटा की। जिस तरह ये अगर डेटा हम लिख रहे होते तो हमें बार बार डेसिमल लगाना पड़ता हर वैल्यू के लिए। नाउ यू डोंट नीड टू पुट अ डेसिमल एवरी टाइम यू राइट दिस वैल्यू। ठीक है, रेपिटेशन खत्म हो गई। दूसरी बात, ये वे स्प्रेड ऑफ डेटा को बहुत अच्छे तरीके से शो करवाता है हमें। मतलब देखो कि सबसे ज्यादा वैल्यूज मोड देखो, देखते ही पता चल रहा है कि हमारे पास सॉरी मॉर्निंग मीडियन जो है वो कहां पे लाए करेगा, या ज्यादा डेटा किस एरिया में पड़ा हुआ है। 3.4 3.5 3.6 की रेंज, 6 पॉइंट समथिंग की रेंज में सबसे ज्यादा वैल्यूज अकर कर रही हैं राइट साइड की, और 4 पॉइंट्स की रेंज में सबसे ज्यादा वैल्यूज अकर कर रही हैं 12 की। तो आपको मीडियन देखने में यहाँ पे काफी आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, अच्छा आप देखिए, अगर लेट्स सपोज आपके पास 63 लोग थे, सो इनका टोटल था 63। सो अगर आपने मीडियन फाइंड करना है तो आपको मीडियन के लिए मिडिल नंबर चाहिए होता है। सो हम कहते हैं 63 प्लस 1 ओवर टूथ टर्म, सो दिस विल बी 32nd टर्म आप ढूंढ रहे होगे। सो देखो अब 32nd कैसे ढूंढनी है। ये 4 प्लस 6 10 हो गया, 10 प्लस 13 इज 23। अब काउंट करो 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड दिस इज 32। दिस इज 32nd टर्म। तो 32nd टर्म आपको क्या मिल गई, यहां से 6.5 मिल गई। तो ये आपका मीडियन होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि मीन हमें ढूंढने में आसानी हो जाती है, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखना। ठीक है, अच्छा अब इसकी समझ तब तक नहीं आती जब तक हम एक स्टेम एंड लीफ खुद नहीं बना के देखते गिवन डेटा का। सो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं जिसका हम स्टेम एंड लीफ बनाएंगे, और उसमें हम क्राइटेरिया भी खुद डिसाइड करेंगे कि क्या स्टेम एंड लीफ का क्राइटेरिया रखते हैं। ये बहुत आसान सा, इसमें कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं आता। ये देखना, मैं अभी आपको दो क्वेश्चन सिखाता हूँ, स्टेम एंड लीफ क्लियर हो जाता है। जी गाइस, ये एक छोटा सा डेटा है, जरा इसको एक दफा सोचो, इसका क्या स्टेम एंड लीफ बनाओगे, क्या आपको दोबारा दोबारा लिखना पड़ रहा है, क्या अवॉइड कर सकते हो। जी, द पल्स रेट्स इन बीट्स आर दीज। अब ये देखो स्टेम एंड लीफ क्या बनने लगा है, ये स्टेम है, जी पहली बात तो 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, 10 का मतलब है 10। अब 10 में देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी नजर आ रही है आपको, 104 104 109। ठीक है, सो दिस इज 4 4 एंड 9। ठीक है, 11 में आ जाओ, 11 में 115 है, 117 है, सो 11 में 5 और 7 आ गई। 12 में 120 में 120 है 0, और 124 है 4, और 120 130 में आ जाते हैं तो 132 है, हाँ एक सेकंड 125 भी थी। ठीक है, 130 में आ जाते हैं तो 132 है और 134 है। अच्छा, इसे सर्कल करते जाना ताकि ना याद रहती हैं फिर कि कौन सी वैल्यू आ गई हुई है, अगर कोई स्किप हो गई हो तो वो भी नजर आ जाती है फिर। 140 में चलते हैं तो 142 थी और 145 थी। 150 में खाली 158 है, और 160 में 160 और 162 है। इनके सामने इनके टोटल लिखने हैं 3। ठीक है जी, अच्छा अब अगर एग्जामिनर यहां से इसका मीडियन मांगेगा, मीडियन क्या होता है जी, n प्लस 1 ओवर टूथ टर्म। अच्छा पहले सॉरी, इधर की नहीं लिखी हमने, की नहीं लिखी जी। 11 या 12 5 मीन्स 125। The median is n plus 1 over tooth term। n कितना जी, 15 plus 1 over tooth term।
15 प्लस 1 होता है 16 ओवर 2 इज 8th टर्म जी। 8th टर्म जाके सर्कल कर लें 3 4 5 6 7 8 तो ये 8th टर्म है 125 इज योर मीडियन। अच्छा अब अपर क्वार्टाइल क्या होता है? अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है 3 इंटू एन प्लस 1 ओवर 4th टर्म। ठीक है 3 इंटू एन प्लस 1 ओवर 4th टर्म। अब उसके अंदर स्टिल रेपिटेशन होनी थी बेटे। ये देखो 1 पॉइंट के साथ अगर आप 1 लिख सकते हो तो आपने स्टेम के अंदर रिपीट कर सकते हो चीज। स्टेम के अंदर चीज रिपीट करने में कोई मसला नहीं है, हम यूजुअली लीव्स के अंदर नहीं करते। अच्छा सुने, वो जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े हुए ना, आपने ना एक फॉर्मूलाज पढ़े हुए मीडियन का n ओवर 2, अपर क्वार्टाइल का 3n ओवर 4, लोअर क्वार्टाइल का n ओवर 4। बेटे ये है सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यार ऊपर वाला मैं क्योंकि ना एग्जांपल दे रहा था खुद से, ये देखो ये वाले में, ठीक है, तो यहां पे मुझे 0.00 लिखना पड़ना था। ये वाला जिस पे तुम लोग शोर मचा रहे हो ना, यहाँ पे ये लिखना पड़ना था, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था रिपीट्स की, तो आपको ये इस तरह से लिखना पड़ना था। तो स्टेम के अंदर आपको लिखना पड़ता है, स्टेप बाहर से नंबर बेसिकली नहीं लेके आ सकते। ठीक है, मुझे समझ आ गई कहाँ चीख रहे हो, मुझे गलती अपनी समझ आ गई थी कि मैंने तुम लोगों को गलत एग्जांपल दे दी हुई है। अच्छा सो ओनली फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होते हैं, अदरवाइज एन की जगह हमेशा n प्लस 1 होता है। अब देखो जरा 3 ओवर 4 इंटू 15 प्लस 1th टर्म, so 16 over 4 is 16 over 4 is 4, 4 into 3 is 12th term। जी बेटा 12th टर्म देखिएगा, अगर एग्जैक्ट नंबर ना आए तो फिर उसके दरमियान वाला नंबर उठाना होता है। 12th और 13th के बीच वाला नंबर उठाते। so 3 to 5 6 7 8 9 10 11 12, so this is the 12th term। ठीक है, so that is 145। lower quartile n over 4, n plus 1 over 4th term, ठीक है, so 15 plus 1 16, 16 over 4th term, that means 4th term आ जाएगी। so 4th term देखते हैं चल के 1 2 3 4 काउंट कर लें, इसका ऑर्डर में रहना जरूरी होता है, ये याद रखिएगा, ये 4th term है। ठीक है, और इंटरकोर्टाइल रेंज, अब अगर इंटरकोर्टाइल रेंज पूछते हैं आपसे तो वो क्या होगी? अपर कोर्टाइल माइनस लोअर कोर्टाइल, सो 145 माइनस 115, आंसर आ जाएगा 30। ठीक है जी, सो ये आपको पता होना चाहिए मीडियन, अपर कोर्टाइल, लोअर कोर्टाइल और इंटरकोर्टाइल रेंज। A library has many identical shelves. All the shelves are full of books, and the number of books on each shelf are in a certain section are summarized on a stem and leaf below. अच्छा 3-6 means 36 books हैं जी, ठीक है। अच्छा so 33 36 39 39 इस तरह से books हैं। Find the number of shelves in the section in this section of the library। जी total number of shelves कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ शेल्फ्स कहां से आएगा बेटी? हर शेल्फ के ऊपर बुक जितनी है, मतलब 3-3 मींस 33 एक शेल्फ पे हैं, फिर 36 अगली शेल्फ पे हैं, 39 नेक्स्ट शेल्फ पे, 30, तो पहली दफा में 30s में 4 शेल्फ्स हो गई, तो इनका जब आप टोटल करोगे तो ये आएगा 67। 67 है, जरा चेक करना कितना है टोटल। हर नंबर, अच्छा ऊपर से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना था, ऊपर से क्वेश्चन गौर से पढ़ना था। all the shelves are full and the number of books on each shelf is summarized below in a stem and leaf। ठीक है, each shelf, ठीक है। so n आ गया आपके पास बेटे 67 आ गया, ये n आ गया आपके पास, टोटल आ गया। ठीक है, अब हमने देखना ये है
कि हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट सीखना है। अच्छा, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बहुत आसान चीज है, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अब हमने एक सेकंड यार, मुझे एक ग्रिड ड्रॉ करना है यहाँ पे। अच्छा, आपने सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस प्लॉट करना होता है इसमें। आपको 5 वैल्यूज चाहिए होती है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। फिर आपको चाहिए होता है लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल। ये 5 वैल्यूज से मिलके बनता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ठीक है। सो पहले तो हम ये 5 वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो मिनिमम वैल्यू जरा देखिएगा, मिनिमम वैल्यू देख लें कितनी आ रही है आपके पास। आप अपने डेटा से देखते हो 33 मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू देखो अपने डेटा से कितनी है जी, 99 मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू 33 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी, 99 है जी। लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल की जरा वर्किंग करें मेरे साथ। लोअर क्वार्टाइल विल बी इक्वल टू जी n+1/4, n+1 टर्म, n+1/4 टर्म, 67 + 1/4 टर्म, 17th टर्म। डेटा पे जाए 17th टर्म ढूंढने, 4 + 2 6, 6 + 4 is 10। यहां तक तो 10 हो गई होंगी, 11 12 13 14 15 16 17। This is the 17th term. So that means that would be 64. So lower quartile आ गया मेरे पास 64, ठीक है। ओके, मीडियन ढूंढते हैं। मीडियन विल बी इक्वल टू n+1/2 टर्म, 67 + 1/2 टर्म, 34th टर्म जी। अब 34th टर्म ढूंढे, यहां तक 30 31 32 33 34। This is the 34th term. ये मीडियन आ गया आपके पास, दैट इज 73, ठीक है, ये मीडियन आ गया। और अपर क्वार्टाइल देखें, अपर क्वार्टाइल जरा इसकी कैलकुलेशन मुझे बताना। 3/4 इंटू n+1 टर्म, 3/4 इंटू n है जी 67, देखना जरा कितना आता है। 17 इंटू 3 इज 51st टर्म, और ये आंसर इसका आ जाएगा 90। यहाँ पे आप 51st टर्म ढूंढोगे तो वो क्या होगी, 90 होगी, ठीक है। अब पहले तो आपको ये पांचों वैल्यूज अपने डेटा में से ढूंढनी, इसीलिए इसके इतने सारे मार्क्स हैं, और काम आसान सा है, ठीक है। अगर ये वैल्यूज एग्जैक्ट ना आए तो आपने वो एवरेज लेनी होती है उससे अगले और पिछले नंबर की। अब बनाना क्या है, आपने ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। प्लॉट दिस एक्सिस, प्लॉट एक्स एक्सिस ऑन अ ग्राफ, और एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके ऊपर ये 5 वैल्यूज मार्क कर लेनी है। एक एक्स एक्सिस पे ऊपर ग्राफ प्लॉट करके उस पर ये 5 वैल्यूज मार्क कर लेनी है, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू के ऊपर छोटी सी एक लाइन लगा देनी है, स्मॉल साइज की। उसी के बिल्कुल सामने मैक्सिमम के ऊपर भी छोटी एक लाइन लगा देनी है, और इसको जिस लाइन के मिडिल में रखना है, अब लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल के ऊपर 3 बड़ी लाइनें लगानी है। कितनी बड़ी लाइनें होंगी आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, उनको बस बराबर हो। अब अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल की लाइनों को ऐसे ज्वाइन कर देना है, और ये इनके मिडल से ये छोटी लाइंस को ज्वाइन कर देना है। दिस इज कॉल्ड अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ठीक है। दिस थिंग इज कॉल्ड अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अच्छा, मैं याद है आपको, याद है हमने कहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिकल डेटा होता है। तो ये देखो, पहला वाला मीडियन बिल्कुल सेंटर में है, और दोनों अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के बिल्कुल दरमियान में मीडियन है। अगर आपका डेटा लेफ्ट की तरफ को चला जाए सारा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यू या लेफ्ट स्क्यू, ठीक है। और अगर राइट की तरफ को चला जाए तो नेगेटिव स्क्यू या राइट स्क्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आपका डेटा, अगर आपका मीन, आपका ये जो मीन है ये दरमियान में ना आए,
ये लेफ्ट पे, असल में इसको कहां पे होना चाहिए था, मीडियन को दरमियान में होना चाहिए था। मीडियन अगर दरमियान में नहीं आ रहा, पीछे चला गया, या मीडियन दरमियान में नहीं आ रहा, आगे चला गया, तो इसको कहते हैं कि आपका ये डेटा जो है ये क्या हो गया, स्क्यू हो गया हुआ है, और ये स्क्यू की डायरेक्शन होती है। लेफ्ट और राइट होती है, यहाँ पर उसको पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कहते हैं।